जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, विद्या गुरु संस्मरण लाया है आप सभी के लिए एक अनोखी प्रस्तुति। यह प्रस्तुति है आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के घर का त्याग करने से ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना और मुनि दीक्षा के बाद आचार्य पद को ग्रहण करना, इस अनोखे सफर की एक अनोखी प्रस्तुति। तो मित्रों, विद्याधर का वैराग्य परवान चढ़ रहा था। घर जो था अब घर नहीं लगकर कारावास सा लगने लगा था। आत्मा रूपी परिंदा शाश्वत सुख का स्थान मोक्ष महल में जाने के लिए उतावला जो हो रहा था, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिल जाती है। तो दोस्तों, घर परित्याग से श्रमण बनने तक की यह यात्रा के कुछ प्रसंग हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला का प्रथम चरण है कि विद्याधर ने अपने घर का त्याग कैसे किया। यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब आचार्य भगवान लगभग 18 या 19 वर्ष की आयु के थे। पूर्व भवों के पुरुषार्थों से आत्मा रूपी भूमि में वपन किया हुआ वैराग्य का बीज इस भव में माता पिता द्वारा प्रदत्त संस्कारों से अंकुरित हो गया। सदलगा में हमेशा मिलने वाले संत समागम रूपी खाद पानी को पाकर वह विकसित होने लगा था। लगभग 18-19 वर्ष की आयु में तो वैरागी विद्याधर का मन वैराग्य पथ की ओर आरूढ़ होने लगा था और गुरुदेव को वैराग्य भावना छटपटाने लगी थी। कहाँ जाऊं, कैसे हित होगा, क्योंकि ये तो मनुष्य पर्याय है, आत्मोत्थान का सुंदर अवसर है, अब चूक नहीं होनी चाहिए। यह सब ख्याल आचार्य भगवान यानी विद्याधर के मन में हमेशा से ही चलते रहे। बोरगांव में मुनि श्री नेमिसागर जी महाराज के समाधि के बाद विद्याधर, मारुति एवं जिनगौड़ा जी, तो दोस्तों ये तीनों बहुत ही पक्के मित्र थे। इन तीनों मित्रों ने आपस में वैराग्य पथ पर ही बढ़ेंगे ऐसा निर्णय कर लिया। अब मात्र यह निर्णय करना था कि किसकी शरण में जाना है। तभी सदलगा में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री अनंत कीर्ति जी महाराज पधारे। एकांत पाकर विद्याधर ने अपने भाव मुनि चरणों में निवेदित कर दिए। मुनि श्री ने कहा, आत्महित हेतु ज्ञान और चारित्र के संगम आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की शरण स्वीकार करो। इस संघ से विद्याधर बचपन से ही परिचित थे और आचार्य महाराज का उन पर विशेष अनुराग भी था। विद्याधर ने कर लिया निर्णय गुरु के चरण थामने का। 19 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करने की योजना भी बनानी शुरू कर दी। वह जानते हैं कि श्री मलप्पा जी का कठोर अनुशासन है। वे कभी भी विद्याधर को इतनी छोटी सी उम्र में घर त्यागने की अनुमति तो नहीं देंगे, और माँ का उनके प्रति अन्य संतानों की अपेक्षा अधिक स्नेह, भाई बहनों का आपसी वात्सल्य, ऐसे में घर का परित्याग कर पाना कैसे संभव हो। इस विचार को मूर्त रूप देने हेतु आचार्य भगवान यानी विद्याधर ने निर्णय किया कि घर पर बिना कहे ही जाना होगा। तो दोस्तों, आचार्य भगवान ने उस समय 19 वर्ष की आयु में यह तय कर लिया कि घर में बिना बताए ही घर का त्याग करना होगा। अपने निर्णय को मूर्त रूप देने का राजदार विद्या ने अपने सखा मारुति को बनाया। परिवार को कहीं से भी किसी भी प्रकार की आहट तक नहीं होने दी। मारुति ने उनका पूर्ण सहयोग किया, यहाँ तक कि जाने का मुहूर्त भी निकलवा दिया। वीर निर्वाण संवत 2493, विक्रम संवत 2023, रेवती नक्षत्र, बुधवार 27 जुलाई 1976, प्रातः काल 9:30 बजे। तो दोस्तों, यह मुहूर्त विद्याधर के सखा मारुति जी ने बनवाया था। घर पर ज्ञात न हो जाए इस कारण मार्ग व्यय हेतु 112 रुपए भी मारुति ने उस समय 1 रुपए दिन की मजदूरी करके एवं मूंगफली बेचकर जो पूंजी जोड़ी थी वह विद्याधर के कल्याण हेतु न्यौछावर कर दी। और दोस्तों, वैराग्य पथ की इस यात्रा के प्रारंभिक चरण में विद्याधर के साथ उनके दूसरे मित्र जिनगौड़ा जी रहे। वे उम्र में तो विद्याधर से 4-5 साल बड़े थे, यद्यपि तीनों ही मित्र वैराग्य पथ पर एक साथ बढ़ना चाहते थे, पर किन्हीं कारणों से मारुति उस समय साथ न जा सके। मुनि दीक्षा के बाद अष्टगे परिवार को जब यह ज्ञात हुआ
तब उन्होंने मारुति को यह अमूल्य निधि लौटाने का प्रयास किया, पर मारुति ने लेने से मना कर दिया। विद्याधर ने मारुति के साथ प्रातः काल सदलगा के तीनों जिनालयों की वंदना की। चातुर्मासरत आचार्य श्री अनंत कीर्ति महाराज के सत्संग दर्शन कर आशीष भी प्राप्त किया। पश्चात मारुति द्वारा निकलवाए गए शुभ मुहूर्त में अपने दूसरे मित्र जिनगौड़ा को लेकर घर से मुख मोड़कर मोक्ष पथ के अविराम पथिक बनने के लिए निकल पड़े और पहुंच गए चूलगिरी, जयपुर राजस्थान में, जहां विराजमान थे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, और उनके चरणों में निवेदित कर दी अपनी दृढ़ भावना एवं वहां तक पहुंचने का अपना सारा वृतांत भी कह सुनाया। परिवार की अनुमति के बिना संघ में प्रवेश कैसे दें? विद्याधर की दृढ़ धर्मिता से पूर्व परिचित आचार्य महाराज ने तत्काल कुछ निर्णय न देते हुए विद्याधर एवं जिनगौड़ा जी के लिए बहुत आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के संग में हिंदी भाषा में लिखा हुआ एक पत्र आया, जिसमें लिखा था, मलप्पा जी, आपका बेटा हमारे पास है, चिंता नहीं करना, वह बहुत होशियार है, होनहार है, हम उसको अच्छा बना देंगे। उसने अभी हिंदी पढ़ना शुरू किया है। उसको पढ़ाने के लिए एक पंडित जी को नियुक्त भी कर दिया है। उसका विचार पूरे 6 माह से पढ़ने का है, फिर देखो उसका क्या विचार बनता है आगे। जिनगौड़ा भी उसके साथ में आया है। अन्ना जी पत्र पढ़कर अक्का जी यानी श्रीमती जी से बोले, लो तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, और पत्र माँ के हाथ में देते हुए बोले, अब 4 माह तक राह देखना बैठकर, वह अध्ययन करके 4 माह बाद ही वापस लौटेगा। वह अच्छे कार्य हेतु ही तो गया है। पर माँ को धैर्य कहाँ था। अन्ना जी भी अशांत हुए होंगे अंदर ही अंदर। उन्होंने महावीर से पूछा कि विद्याधर तुमसे पैसे लेके गया था क्या? नहीं पिताजी, हमसे तो नहीं लिए। तो फिर जिनगौड़ा के साथ ही चला गया होगा। किसे पता था कि मारुति ने अपनी जुड़ी हुई पूंजी अपने मित्र के कल्याण हेतु न्यौछावर कर दी। तो दोस्तों, यह था पहला चरण। विद्याधर ने अपने घर का त्याग करके आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के चरणों में स्थान प्राप्त किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आचार्य भगवान या किस तरह से विद्याधर ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। तो यह जानने के लिए हमसे जुड़े रहें हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से। अपना ख्याल रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।